हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं यूनिट 6 जो कि ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा लेंदी है यूनिट, मैं इसके 2 पार्ट्स लाऊंगी। पहला पार्ट में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी वो इस यूनिट 6 से हमने डिस्कस कर ली थी। बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो ये सेशन है बच्चों, इसमें हम लोग यूनिट 6 का सेकेंड पार्ट लेकर आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप यूट्यूब पे जाकर उसे देख सकते हैं। और ये मैं लेकर आ गई हूँ हमारे यूनिट 6 का सेकेंड पार्ट। यूनिट 6 यानी कि प्लांट एनाटॉमी, जिसमें हम लोग प्लांट के अंदर के सेल और टिश्यू के बारे में जानते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू आते हैं, जाइलम फ्लोएम आता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है, डिफरेंट टाइप्स के मेरिस्टेम्स आते हैं। तो यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी से कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि रह गए थे। मुझे लगा था कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया था पिछले बार में, तो इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। बिना देरी के बच्चों इसको शुरू करते हैं, देखते हैं यूनिट 6 के प्लांट एनाटॉमी पार्ट 2 में हमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और ये आपको एग्जाम्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भाई इट इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसा टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि कहाँ पे पाया जा रहा है, परमानेंट टिश्यू के बीचों बीच जो है ये धसा हुआ एम्बेडेड पाया जाता है। और कहाँ पे मेनली पाया जाता है, 2 नोड के बीच में। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है ना। क्या क्या है ये 3 टाइप, तो इसमें यहाँ पे आ जाता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये क्या करता है, ये प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। लेटरल वाला क्या करता है, प्लांट्स की चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। जबकि यहाँ पे जो इंटरकैलरी है ये एपिकल की तरह ही लेंथ बढ़ाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पर। कहाँ पर, ज्यादातर नोड्स बेस पर, जहां गांठ पड़ी होती है स्टेम पे, उसके बेस पर ये पाए जाते हैं। और साथ साथ इन बिटवीन 2 इंटरनोड्स, 2 इंटरनोड्स के बीच में भी पाए जाते हैं। ठीक, ये लेटरल वाले ज्यादातर स्टेम के एकदम नीचे का जो हिस्सा होता है, जो बेस होता है, वहां पे लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम एकदम टिप पे पाया जाता है, चाहे वो आपका हो सकता है रूट टिप या तो वो हो सकता है शूट टिप। ठीक है, दोनों हो सकता है, तो दोनों के टिप पे पाए जाएंगे, रूट के भी एकदम नीचे वाले टिप वाले पोर्शन पे और शूट के भी एकदम टिप पे, जैसे ब्रांचेस वगैरह पे, फ्लावर्स में, फ्रूट वाले टाइप पे, वहां पे आपका ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा बच्चों। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 नोड्स के बीच में जो पाया जाए, और बच्चों 2 नोड होती कहाँ है, ये जैसे कि हमारा एक स्टेम है, ये एक लीफ निकली है और जहां पर लीफ निकलती है स्टेम पे से, वहां पे गांठ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक, अब सपोज करते हैं ये एक और दूसरी जगह है जहां पे दूसरा स्टेम निकला है और यहाँ पे दूसरी नोड है। अब ये जो गांठ पड़ जाती है उसको नोड बोला जाता है, और इन 2 नोड का जो बीच का हिस्सा बचता है इसको इंटर नोड बोला जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इंटर नोड जो है वो इस वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से में भी अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा, काम करेगा, तो वो भी तो लेंथ बढ़ा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरकैलरी वाला ही मेरिस्टेम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए नोड के बेस पे है, यहाँ से और यहाँ पे, और साथ में ये भी आ गया कि ये 2 नोड्स के बीच में है, इन बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, इंटर नोड्स नहीं, इन बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड्स के बीच में पाया जाता है, जिसको हम लोग इंटर नोड भी बोलते हैं। 2 नोड के बीच के हिस्से को इंटर नोड भी बोला जाता है। तो साफ आंसर हमें यहाँ पता चल गया है कि ये वाला कौन सा मेरिस्टेम होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू तो आते ही नहीं है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक पूछा है ना, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया। परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड ही नहीं करते हैं, और यहाँ पे जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर लेटरल मेरिस्टेम एंड प्राइमरी कैम्बियम। ये ऐसे बात हो रही है कि ये लेटरल मेरिस्टेम भी है और प्राइमरी कैम्बियम भी है, जो कि पूरी तरह से वैस्कुलर बंडल के अंदर पाए जाते हैं, और इनसे सेकेंडरी जाइलम
और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसे कौन से सेल और टिश्यू हैं जिनसे सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का क्या मतलब है बच्चों? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का मतलब है यहाँ पे एक होता है प्राइमरी जो कि शुरू में बनता है, तो जो जाइलम फ्लोएम शुरू में बना होता है उसका नाम रखा जाता है प्राइमरी, और जो बाद में बनकर तैयार होता है उसका नाम होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पे पूछा है जो बाद में जाइलम और फ्लोएम बनते हैं वो किससे बनकर तैयार होते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है बच्चों, ये जानते रहेंगे कि हमें पता है बच्चों कि बाहर की तरफ में अगर ये कोलेटरल वैस्कुलर बंडल है, मतलब एक ही रेडियस पे जब जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जिसमें बाहर में फ्लोएम होता है और अंदर में यहाँ पे जाइलम होता है, एक्स से जाइलम पी से फ्लोएम, इन दोनों के बीच में एक कैम्बियम की लेयर पाई जाती है। ये क्या है? कैम्बियम है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे प्रेजेंट है। इस कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसका मतलब इसी कैम्बियम की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये सपोज करते हैं जाइलम फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, तो यहाँ पे जो नए जाइलम और फ्लोएम बनेंगे वो इस कैम्बियम की वजह से बनकर तैयार होते हैं। सपोज करते हैं इधर कुछ नया जाइलम बना अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या बनेगा? फ्लोएम बनेगा, है ना। तो अब इधर भी कुछ बन रहा है, तो ये जो नया बैंड मैंने बनाया है ये क्या बताएगा? ये सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम होगा ना बाहर, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ जो बनकर तैयार हो रहा है इसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इतना तो पता चल गया हमें कि भाई इस कैम्बियम की बैंड से ये बनता है जो कि बीच में पाई जा रही है, ठीक है। ये कैम्बियम की वजह से बनता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है डिफरेंट टाइप के भी कैम्बियम है ना। एक है ऑप्शन में कॉर्क कैम्बियम, एक है फेलोजन कैम्बियम और एक है फैसिकुलर कैम्बियम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कौन से कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि कॉर्क कैम्बियम से यहाँ पे क्या होता है? कॉर्क बनेगा। कॉर्क जो है वो प्लांट का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है ना बच्चों, जो काला सा होता है, फटा हुआ, पूरा स्टेम को कवर किए रहता है हर तरफ से, उसको कॉर्क बोलते हैं। और फेलोजन कैम्बियम है, ठीक है। तो फेलोजन है, फेलेम है, फेलोडर्म है, ये सब क्या होता है? ये भी आगे चल के पूरी तरह से प्लांट का जो सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको हम पेरिडर्म भी बोलते हैं वो बनाता है, ठीक है। ये सब मिलकर पूरी तरह से कॉर्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास कौन सा कैम्बियम बचा? यही बचा, फैसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो फैसिकुलर कैम्बियम है बच्चों, यही क्या करता है? आपका सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो है वो बनाकर तैयार करता है। फैसिकुलर कैम्बियम, दो तरह के फैसिकुलर कैम्बियम होते हैं, एक इंटरफैसिकुलर और एक इंट्राफैसिकुलर, ठीक है। तो ये भी जानते रहेंगे कि अगर ये एक रिंग है, इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है कोलेटरल हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ यहाँ पे बीच में पाए जाएंगे जो कैम्बियम, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो इधर साइड में पाए जा रहे हैं इस रिंग के अलावा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो इंटर और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक कैम्बियम की रिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से हम जब प्लांट को काटते हैं, बड़े बड़े प्लांट को जिनकी अच्छी खासी चौड़ाई हो, उसके बेस पे आपको ढेर सारी रिंग दिखती है, वो रिंग इसी से बनती है जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग, ठीक। तो ये फैसिकुलर कैम्बियम ही है जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सबसे बाहरी लेयर है मेरिस्टेमेटिक की। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम जान चुके हैं 3 तरह का है। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि एपिडर्मल टिश्यू रूट का बनाता है, ठीक है। हमें ये पता है भाई कि जो एपिडर्मिस है, ठीक, क्या एपिडर्मिस जो होता है ये सबसे आउटर कवरिंग है, ठीक, और ये प्लांट को हर जगह से कवर करे रहता है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट है, चाहे वो लीफ है, ठीक। लेकिन ये एपिडर्मिस भी 2 तरह का होता है। एक होता है विथ क्यूटिकल, जिसमें इस एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल पाया जाता है, और ये क्यूटिकल होता है क्या बच्चों? एक मोम, वैक्स की कोटिंग जैसा होता है। जहाँ वैक्स है, जहाँ मोम है, कहाँ क्या वहाँ पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एपिडर्मिस पे क्यूटिकल है वहाँ से पानी प्लांट में नहीं आता, और हमें पता है एक ही हिस्सा होता है प्लांट का जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है, और वो हिस्सा क्या होता है बच्चों? रूट होता है। तो जहाँ पे ऐसा एपिडर्मिस जहाँ क्यूटिकल नहीं पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट, और वहाँ के एपिडर्मिस को बोला जाता है इपीब्लेमा,
ऐसा एपिडर्मिस जिसमें क्यूटिकल ना हो उसको इपीब्लेमा बोलते हैं। अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा है जिसमें डिवीजन हो, रेडिकल डिवीजन हो रहा है, जिससे एपिडर्मल टिश्यू रूट का बनकर तैयार हो रहा है। तो ये बच्चों जानते रहेंगे कि प्रोटोडर्म, ठीक है, प्रोटोडर्म वो लेयर होती है जिसके वजह से रूट में पाया जाने वाला एपिडर्मिस तैयार होता है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो रूट में जो प्रोटोडर्मा मतलब स्किन आई गया, ठीक है, यहाँ पे प्रोकैम्बियम है, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये तो बाहरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कभी नहीं बनाने वाला है, तो ये तो ऑप्शन में रहेगा नहीं। फंडामेंटल मेरिस्टेम में कंफ्यूजन एक बार हो सकती है, तो ये जानते रहेंगे कि प्रोटोडर्म वो लेयर है जिससे यहाँ पे रूट जो है उसकी बाहर की एपिडर्मिस बनती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स में जो जाइलम होते हैं, जाइलम बच्चों क्या करते हैं, जाइलम जो है प्लांट्स में पानी पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पानी पहुंचाने का काम करते हैं, वाटर कंडक्शन जिसे हम बोलेंगे, तो ये पानी पहुंचाते हैं। अब ये जो जाइलम है इनके 4 टाइप्स होते हैं, क्या क्या है वो, एक होता है ट्रैकीड्स, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथे को बोलते हैं जाइलम फाइबर। ये 4 टाइप के जाइलम है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जानते रहेंगे बच्चों कि जाइलम में जो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपको ज़्यादातर हायर प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल में पानी को पहुंचाने का काम करते हैं वो जाइलम की ये 2 ही पार्ट्स हैं जो कि पानी पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सब बाकी सपोर्ट का कुछ काम करते हैं, कुछ स्टोरेज का काम करते हैं, बट एक्चुअल में जो मेन पानी पहुंचाने का काम है वो इन दोनों का है। अब लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको हायर प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में। तो क्या इससे पता चलता है कि जैसे हायर प्लांट्स सबसे ज्यादा इवॉल्व तो एंजियोस्पर्म ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, सबसे कम थे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो और अब आए एंजियो। तो एंजियोस्पर्म्स में जाइलम हमेशा किसके बने होते हैं, ट्रैकीड्स और वेसल्स के, बता ही चुकी हूँ, है ना। ट्रैकीड्स और फाइबर मतलब इसको जाइलम फाइबर मतलब जिसको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं उसको कहा जा रहा है। तो इसका नहीं बना होता है एंजियोस्पर्म्स में, ना तो वेसल्स और फाइबर का है, मतलब बोल रहा है इसका और इसका, तो ये भी नहीं है। मेन क्या है, जाइलम जो है वो ये 2 चीजें तो पाई ही जाती ही है जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों कि कौन सा टिश्यू है जो कि प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक तरह से मजबूती देना प्लांट को। तो बच्चों यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके टाइप हमने देख लिया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। बट इसके बावजूद अगर आप बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, कौन, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये आप देखेंगे तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। क्या क्या है वो 3 टाइप, पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेन्काइमा और तीसरा जो पाया जाता है उसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ये 3 होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक का एक स्पेसिफिक काम है। अगर वो मैं आपको बता दूं तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर ले जाएंगे। पैरेन्काइमा जैसे है तो इसका मेन काम होता है बच्चों स्टोरेज का, ठीक। कॉलेन्काइमा का मेन काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देने का, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये स्ट्रेंथ भी देता है, मतलब प्लांट्स को मजबूती भी देगा ये, ठीक, दोनों काम करता है। अब स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है बच्चों कि भाई यहाँ पे स्ट्रेंथ तो दोनों दे रहा है, कॉलेन्काइमा भी और स्क्लेरेन्काइमा भी। अब अगर मुझे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा टिश्यू मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है और ऑप्शन में दोनों है, एक जगह कॉलेन भी है एक जगह स्क्लेरेन्काइमा भी है, तो कौन सा टिक करें, क्या ज्यादा सही पड़ेगा। तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ पे एक इससे रिलेटेड एक चीज और है कि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, ठीक, कॉलेन्काइमा भी हमेशा लिविंग होता है और स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। अगर इस क्वेश्चन में डेड लिखा होता कि प्रोवाइड्स, यहाँ पे सॉरी लिविंग लिखा होता कि विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट विच इज लिविंग, जो कि स्ट्रेंथ तो दे रहा है लेकिन मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि जो लिविंग भी है। तो अगर बोल दिया कि स्ट्रेंथ दे रहा है और लिविंग भी है
तो आप ऑप्शन टिक करेंगे कॉलेनकाइमा। लेकिन अगर सिर्फ दिया है कि प्लांट ऐसा जो स्ट्रेंथ दे रहा है, तो आप हमेशा क्या टिक करेंगे? स्क्लेरेनकाइमा। बात क्लियर है? मेंशन भले ही डेड किया हो या ना किया हो, वो मैटर नहीं करता। अगर सिंपली पूछा है सिर्फ प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम कौन कर रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वो स्क्लेरेनकाइमा लिखना है, कॉलेनकाइमा नहीं लिखना है। ठीक, तो ये काम किसका है? स्क्लेरेनकाइमा का होता है। क्लियर है इसका आंसर? कंफ्यूजन होती है क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा सिंपल टिश्यू जिसमें जो लिविंग सेल्स हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लो, आ गया क्वेश्चन, आ गया। यही क्वेश्चन तो चाहिए था कि भाई लिविंग है और स्ट्रेंथ दे रहा है। तो अभी क्या बताया मैंने? इससे प्रीवियस वाले स्लाइड पे ही बताया है कि जो लिविंग है और साथ साथ स्ट्रेंथ भी दे रहा है, वो कौन होगा? कॉलेनकाइमा होगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में आपका आंसर देखिए मेंशन कर दिया, जब लिविंग सेल है तो हमेशा ये याद रखेंगे कि ये, अब देखिए ऑप्शन में 2 कंफ्यूज किया है। कई बच्चे होते हैं ढंग से ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो वो पहले देख लिए क्लोरेनकाइमा, पढ़ दिया उसको कॉलेनकाइमा और इसी को टिक कर दे। हो गया गलत, लिखा है वो क्लोरेनकाइमा और होगा क्या? कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरेनकाइमा क्या होता है बच्चों? तो क्लोरेनकाइमा जो है पैरेनकाइमा का टाइप है। जब हम बात करते हैं पैरेनकाइमा की, तो इनके 2 टाइप्स निकल कर आते हैं। ठीक है, क्या क्या है ये दोनों टाइप्स? एक होता है एरेनकाइमा और दूसरा होता है क्लोरेनकाइमा। ये 2 टाइप के पैरेनकाइमा है। पैरेनकाइमा के ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइप्स आ रहे हैं, इसमें जो क्लोरेनकाइमा है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये पैरेनकाइमा का टाइप ये काम है। एरेनकाइमा क्या है? एरेनकाइमा में देखिए वर्ड छुपा है एयर, मतलब हवा देने का काम करेगा ये। मतलब ये ऐसे पैरेनकाइमा है जिनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और जब सेल के बीच में ढेर सारी स्पेस पाई जाए तो उसमें क्या भर जाती है? हवा भर जाती है। और हवा हमेशा किसी भी चीज़ को तैरने में मदद करती है। तो एरेनकाइमा हर उस प्लांट में होगा जो कि एक्वेटिक है। पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स में कौन से टाइप का पैरेनकाइमा पाया जाएगा? एरेनकाइमा, क्योंकि ये प्लांट्स को फ्लोट करने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है। ठीक, चलिए अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। अब थोड़ा टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे एक वर्ड होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट 2 तरह का होता है। ये अरेंजमेंट है, वैस्कुलर बंडल कैसे पाए जाते हैं, जाइलम का है, फ्लोएम का, उस बेसिस पे ये नाम पड़ा है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोलेटरल, एक होता है बाइकोलेटरल। ये 2 तरह के कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट हम तब बोलते हैं बच्चों जब एक ही रेडियस पे दोनों वैस्कुलर बंडल पाए जाएं। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, अब इस सर्कल में एक रेडियस है जो कि सेंटर से जाने वाली हर वो लाइन को बोलेंगे जो मार्जिन को टच करती है। अब अगर मैं यहाँ से एक और रेडियस बनाऊँ, ये पूरा एक हुआ। ठीक है, अब एक ही रेडियस पे जब बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होता है तो इस अरेंजमेंट को हम कॉन्जॉइंट कहते हैं। अब एक ही रेडियस पे 2 तरह से हो सकते हैं, एक होता है कोलेटरल, एक होता है बाइकोलेटरल। कोलेटरल तब बोलेंगे जब सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम हो। बाइकोलेटरल कब बोलेंगे? जब बीच में जाइलम हो और दोनों तरफ से उसको घेरे हुए फ्लोएम हो। बाई का मतलब ये 2, तो जब फ्लोएम सिर्फ जाइलम को बाहर से घेरा हुआ है तो उसको कोलेटरल बोलते हैं, और जब फ्लोएम जो है वो जाइलम को दोनों तरफ से घेरे हुआ है तो उसको बाइकोलेटरल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये है कॉन्जॉइंट। ठीक, अब यहाँ पे कोलेटरल है और बाइकोलेटरल है। इसके अलावा एक और टर्म आता है कि ओपन और क्लोज क्या होता है। ओपन तब बोलते बच्चों जब जाइलम बाहर कहाँ से हुआ, बाहर तो फ्लोएम होगा, तो ये तब होगा जब एक ही रेडियस पे बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम और बीच में कैम्बियम हो। ठीक, तो ओपन वैस्कुलर बंडल तब बोलते हैं जब बीच में कैम्बियम पाया जाए, और जब कैम्बियम नहीं होगा तो उसको क्लोज्ड बोलते हैं। अब यही रूट में क्या होता है कि रूट में अलग अलग रेडियाई पे अलग अलग जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। जैसे एक रेडियस बना तो सपोज करते हैं इस ट्रायंगल को हमने जाइलम बना, सर्कल को फ्लोएम बना देते हैं, तो ये इस तरह से अल्टरनेट करेगा। जाइलम, एक रेडियस पे जाइलम, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम, फिर एक रेडियस पे जाइलम और दूसरे रेडियस पे फ्लोएम। तो इस तरह से इसको रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल अरेंजमेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? रूट्स में। क्लियर है बच्चों? और ये जो आपको ये देखने को मिल रहा है एक ही रेडियस पे कॉन्जॉइंट जिसे बोल रहे हैं, ये किस में पाया जाता है? फाउंड इन स्टेम। ये सिर्फ स्टेम में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन आ जाते हैं।
फाइनली क्वेश्चन पूछा है कोलेटरल वैस्कुलर बंडल वो होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछा है फ्लोएम टुवर्ड्स, मतलब फ्लोएम कहाँ है, ठीक है। कोलेटरल हमने उसे माना है जिसमें एक ही रेडियाई पे बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम है। अब यहाँ ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई कोलेटरल वैस्कुलर बंडल वो है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जिसमें से फ्लोएम कहाँ होता है, फ्लोएम टुवर्ड्स, फ्लोएम किस तरफ है। पहले ऑप्शन में आउटसाइड ऑफ जाइलम, क्या जाइलम के बाहर है। दूसरा दिया है क्या इनसाइड ऑफ जाइलम, क्या जाइलम के अंदर है कोलेटरल में, तो कोलेटरल में क्या जाइलम के अंदर फ्लोएम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तीसरे में दिया ऑल अराउंड जाइलम, क्या जाइलम के पूरी तरह हर तरफ से फ्लोएम उसको घेरा हुआ है, वो भी नहीं है। ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम, क्या जाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम है, तो वो तो बाइकोलेटरल होता है। और क्वेश्चन में पूछा है कोलेटरल, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। को आउटर साइड में जब जाइलम के फ्लोएम पाया जाए तो फ्लोएम जब जाइलम के बाहर है तो उसको हम कोलेटरल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइकोलेटरल। लो बाइकोलेटरल आ गया, तो बाइकोलेटरल हमने कैसे बनाया था, ये बनाया एक रेडियाई, इसमें हमने बीच में डाला जाइलम और उसको दोनों तरफ से फ्लोएम से घेर दिया, ये कहलाता है बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, वी भी लिख दियो शॉर्टकट में, समझ आएगा, वैस्कुलर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल वो है जिसमें जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड जो है वो एक ही रेडियस पे है। ये तो समझ में आ गया, इसको हमने कोलेटरल बोला है या बाइकोलेटरल बोलेंगे। अब कॉन्जॉइंट बोलते हैं, ओवरऑल ये कॉन्जॉइंट है, बट ये देखना है कि कोलेटरल है कि बाइकोलेटरल है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर एक ही रेडियस पे है जाइलम और फ्लोएम स्ट्रैंड और फ्लोएम जो है इसमें कहाँ होता है, बाइकोलेटरल में, तो फ्लोएम पूछ रहा है बाइकोलेटरल में कहाँ होता है। कोलेटरल में पूछा तो हमें पता चला कि फ्लोएम सिर्फ बाहर होता है, बाइकोलेटरल में फ्लोएम कहाँ होता है, तो ऑप्शन में देखिए आउटर साइड, तो ये भी तो नहीं होगा, दिया है इनर साइड, वो भी सिर्फ नहीं है, ऑल अराउंड जाइलम वो भी नहीं है, लेकिन बोथ साइड ऑफ जाइलम, जाइलम के दोनों साइड में जब फ्लोएम है तो उसको हम बाइकोलेटरल बोलेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसका यूनिट सेकंड रखा था, क्योंकि ये सारे टर्म्स उसमें क्लियर नहीं हो पाए होंगे आपको। द प्रोटेक्टिव नॉन सेल्यूलर लेयर जो कि प्लांट ऑर्गन के ऊपर पाया जाता है। अब बच्चों इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो सबसे बाहरी लेयर है सेल्यूलर लेयर, नॉन सेल्यूलर की भी बात नहीं कर रहा है, सेल्यूलर लेयर जो सबसे बाहरी है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना। अब इस एपिडर्मिस के ऊपर आपको हमेशा क्या देखने को मिलता है, एक लेयर होती है क्यूटिकल की, ठीक है, जो कि पाई जाती है। क्यूटिकल में तो कोई सेल टिश्यू है नहीं। अब वही क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये प्रोटेक्टिव तो होता है नेचर में, क्योंकि ये जो क्यूटिकल है ये फंगस या बैक्टीरिया के अटैक से प्लांट को बचाता है ना। ये वैक्स की जो कोटिंग है, क्या कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग। तो ये प्लांट ऑर्गन के बाहर जो ये प्रोटेक्टिव नॉन सेल्यूलर लेयर है इसको हमेशा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। एपिब्लेमा नहीं बोलेंगे, एपिब्लेमा वो एपिडर्मिस है जिसमें तो क्यूटिकल है ही नहीं, है ना। तो ये सिर्फ एपिब्लेमा कहाँ पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, क्योंकि रूट में अगर वैक्स की कोटिंग आ गई तो रूट पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, जो कि अकेला उसका वही तो काम है मेन, है ना। तो इसीलिए एपिब्लेमा सिर्फ रूट में होता है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर रहे हैं तो वो हम क्यूटिकल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिश्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिंग लॉन्ग फ्लेक्सिबल, जो कि बहुत ज़्यादा लचीलापन है जिसके अंदर फ्लेक्सिबल है, और लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड लीफ में बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे। अब बताओ, यहाँ पे चले जाइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मेरिस्टेमेटिक नहीं, परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या था, सिंपल परमानेंट में क्या था, एक था पैरेन्काइमा जो कि यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है, दूसरा था कॉलेनकाइमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और तीसरा था स्क्लेरेनकाइमा जो कि सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी ये सिर्फ सपोर्ट देता है, और कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट दोनों देता है, पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। अब क्वेश्चन पूछा है वो टिश्यू जो कि फ्लेक्सिबल है लेकिन साथ साथ सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड, स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट देगा ही, तो भाई ये कॉलेनकाइमा ना हुआ। पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी कि भाई जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है और सपोर्ट भी दे, प्लस सपोर्ट। अब सपोर्ट को थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन में बदल दिया है, सपोर्ट को दिखा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड जो कि लीफ के स्टॉक में पाया जाता है। लीफ स्टॉक मतलब बच्चों पेट्यूल की बात हो रही है,
ये लीफ है, इसके इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। इस पेटियोल में यहाँ पे स्ट्रेंथ देने का काम, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देने का काम कॉलेनकाइमा का होता है, क्योंकि अगर पेटियोल को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली तो हल्की हवा चलेगी तो प्लांट जो है वो पूरी तरह से उससे लीफ जो है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी तो नहीं होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा, ठीक है, कॉलेनकाइमा, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लैश ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स का बाहरी फ्लैशी लेयर जो होता है, चिकना लेयर, जैसे कि मैंगो है, जो बाहर का छिलका है वो काफी फ्लैशी है, ठीक। अमरूद है, उसका बाहर का लेयर कैसे, एकदम फ्लैशी है। ये पूछा, ये जो फ्लैश है फ्रूट का वो किसका बना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे फ्लैशी लेयर नहीं, फ्लैश पूछ रहा है, मांस मतलब, है ना। तो वो अगर हम फ्रूट के अंदर की बात करें तो जो पार्ट आप खाते हैं वो एक्चुअल में वो फ्रूट का फ्लैश होता है। अब वो यहाँ पे देखा जाए तो पूछ रहा है कौन से टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है फ्लैश, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स एक तरह के डेड टिश्यू हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमा के टाइप में आते हैं। क्या है ये, टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है, जरा फंक्शन पे आइए, तो हमें पता है कि जो पैरेन्काइमा होता है इसका काम क्या है, स्टोरेज का, और स्टोरेज जो है प्लांट में क्या होगा, खाने का ही ना स्टोरेज होगा, तो वो काम जो है वो पैरेन्काइमा करता है, और वही पार्ट तो है जो कि हम लोग खाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रूट का फ्लैश हुआ वो किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का बना होगा, क्योंकि इसका एक ही अल्टीमेट काम है और वो है स्टोरेज का, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विच इज एब्सेंट इन द एरिया ऑफ पिट्स, जो पिट्स होता है, पिट मतलब गड्ढे, ठीक है, और ये गड्ढे जो है प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं, अगर आप इनके टाइप्स पे जाएंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम के दो टाइप ऑलरेडी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि दो टाइप है इसके, ट्रैकीड्स है एक, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें जो दूसरा टाइप आता है उसको वेसल्स बोलते हैं। अब इन दोनों में जानते रहेंगे कि जो ट्रैकीड्स है यहाँ पे वो आपका कुछ स्लैंटिंग एंड जैसा होता है, ठीक, और वेसल्स जो होता है वो सिंपल ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या है कि बीच में आपको पिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे हम गड्ढा बोलते हैं, ठीक है, तो ये पिट्स जो है वो प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे पिट्स जो होता है वो पूछ रहा है कि कौन से, व्हाट इज एब्सेंट इन द एरिया ऑफ पिट्स, इन पिट्स के एरिया में क्या चीज़ है जो कि एब्सेंट है। तो यहाँ पे जानते रहेंगे कि जो पिट्स होते हैं बच्चों, इसमें प्राइमरी वॉल और मिडल लेयर पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है, प्राइमरी वॉल और मिडल लेयर, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या एब्सेंट है, तो यहाँ पे ये जानते रहेंगे कि मिडल लेयर तो होता है, प्राइमरी वॉल भी होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है। क्या क्या पाया जाता है, प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला। ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं क्योंकि ये भी है, मिडल लैमेला भी, सेकेंडरी वॉल लेकिन नहीं पाया जाता है, तो ये हो गया पिट्स में जो कि नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिट मेम्ब्रेन किसका बना है, लो अभी पूछा उसमें क्या एब्सेंट है, पूछ रहा है क्या बना है, तो क्या एब्सेंट था, सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी वाला एब्सेंट है, वो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे प्राइमरी वॉल से मिलकर बनता है पिट, और दूसरा मिडल वॉल से भी मिलकर बनता है, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। तो पिट मेम्ब्रेन जो है वो किससे किससे बनी है, प्राइमरी वॉल और प्लस मिडल लेयर, या मिडल लैमेला भी इसको बोला जाता है, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टिश्यू है जो कि हाइड्रिला या इकॉर्निया में पाया जाता है। पहली चीज जो यहाँ जानने वाली ये है कि हाइड्रिला और इकॉर्निया पूरी तरह से कैसा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट है बच्चों जो कि पानी में पाए जाते हैं, है ना, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। अब इन एक्वेटिक प्लांट्स में यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पैरेन्काइमा का एक टाइप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा का काम है टू मेक द प्लांट फ्लोट, ये प्लांट्स को तैरने देता है, तैरने देना मतलब फ्लोट करने देना, तो ये तैरने में मदद करता है, तो इसीलिए एरेन्काइमा इसमें आ जाएगा, ठीक है। एरेन्काइमा क्या है, एक टाइप ऑफ पैरेन्काइमा में आता है, टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, जो कि यहाँ पे क्या करता है, ये फ्लोट करने में मदद करता है, इसलिए हाइड्रिला और इकॉर्निया जैसे प्लांट्स में एरेन्काइमा पाया जाएगा। आ गया लास्ट क्वेश्चन हमारा। लास्ट क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जानते रहेंगे कि अलग अलग लेयर होती है, जैसे कि सबसे बाहरी लेयर जो होती है
उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। दूसरे लेयर जो आता है काफ़ी मल्टीपल लेयर में पाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और उसके जस्ट नीचे आती है एंडोडर्मिस। अब ये यहाँ पे जानते रहेंगे बच्चों कि जो एंडोडर्मिस होता है इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा के ही बने होते हैं, बट यहाँ पे इनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग पाई जाती है, ठीक। और इस वैक्स को बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबरीन बोलते हैं, विथ सुबरीन। सुबरीन क्या है, सुबरीन हमारा एक वैक्स का सब्सटेंस है। और बच्चों ये मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे मोम है, जहाँ वैक्स है, वहाँ पे पानी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये जो एंडोडर्मिस है इसके इस वॉल पे, ठीक है, पूरी तरह से किसकी कोटिंग हो जाती है, इस सुबरीन की हो जाती है, जो कि एक वैक्स की सब्सटेंस है। अब सोचिए इसको पूरी तरह से हर जगह से जब ये वैक्स की सब्सटेंस घेर लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, पानी अंदर यहाँ से ऐसे जैसे अभी तक आ रहा था वॉल को टच करते करते वैसे नहीं आ पाता है, लेकिन आज आता है, ऐसा नहीं अंदर तक लेयर तक पानी नहीं आता है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे एंडोडर्मिस है इसके ऊपर जो वैक्स की कोटिंग है जिसको हम सुबरीन बोल रहे हैं, इस कोटिंग की वजह से एक बैंड बनती है और इस बैंड को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यही क्या कहलाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहलाता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में नहीं, एंडोडर्मिस में नहीं, पेरिसाइकल में नहीं, ये पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका एंडोडर्मिस। एक्सोडर्मिस अच्छा दिया है इधर, एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। तो एंडोडर्मिस की खासियत है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि वैक्स की कोटिंग है जिसे हम सुबरीन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आई होप आपके लिए ये जो सेशन है हमारे यूनिट 6 का पार्ट 2 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग यूनिट 4 एक ही यूनिट बचा हुआ है, उसको मैंने लास्ट के लिए रखा था, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी। और यहाँ पे हमारे जितने MCQ हुए हर यूनिट से वो मैंने यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अगर कोई डाउट है, कुछ भी रहता है तो आप मुझसे इस सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर देने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।